हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज syncytial theory proposed by first one is Hansen and Hartley, second one is L.H. Hyman, third one is Lancaster and fourth one is E.H. Haeckel. इस क्वेश्चन में हमें यही बताना है कि syncytial थ्योरी किसके द्वारा प्रपोज की गई थी, दी गई थी. तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर. सबसे पहले जो है इस क्वेश्चन में हम बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं. तो बात करेंगे कि ये थ्योरी क्या होती है, सिंसिटियल थ्योरी क्या होती है, इसको देखते हैं. सिंसिटियल थ्योरी की बात करें तो ये जो है थ्योरी दी गई थी रिगार्डिंग ओरिजिन ऑफ मेटाजोवन के लिए. ओरिजिन ऑफ मेटाजोवन के लिए यानी कि मेटाजोवन का ओरिजिन कैसे हुआ था उसके रिगार्डिंग ये थ्योरी दी गई थी. इसमें देखा गया था और रखी गई थी बात को, कुछ आइडियाज को. जैसे इसमें रखा गया था ग्रोथ, न्यूक्लियर डिवीजन यानी कि न्यूक्लियस डिवाइड करता है जब. उसके बाद एक और आइडिया था और कॉन्सेप्ट था जैसे कि सेल्यूलराइजेशन ऑफ सिंगल प्रोटोजोन. और ये थ्योरी जो है सबसे पहले ये आइडिया जो था हार्टजी का था. हार्टजी जो है एक साइंटिस्ट थे और ये थ्योरी जो दिए थे कब दिए थे, 1950 से लेकर हम कह सकते हैं 1963 के बीच में. और ये नाम दिए इसको, इस थ्योरी को सिंसिटियल सिलिएट थ्योरी. अब इसको जो है सपोर्ट करने वाले अन्य कह सकते हैं अदर साइंटिस्ट भी थे जिनका नाम यहाँ पे स्टेनबॉक था, हेंसन था और कह सकते हैं हार्टजी दिए थे. और सपोर्ट करने वाले थे कौन, हेंसन, और भी थे जिसका नाम हमने अभी देखा स्टेनबॉक. और मेनली ये दिया गया था हार्टजी के द्वारा. हार्टजी जो है प्रपोज किए थे द फर्स्ट मेटाजोवन इवॉल्व फ्रॉम अ प्रिमिटिव मल्टीन्यूक्लिएटेड प्रोटोजोवन ऑफ अ सिलिएट टाइप. इनका ये कहना था जो हार्टजी थे कि जो फर्स्ट मेटाजोवन है वो इवॉल्व हुआ है फ्रॉम प्रिमिटिव मल्टीन्यूक्लिएटेड यानी कि बहुत सारा जिसमें न्यूक्लियस हो, मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोजोवन ऑफ सिलिएट टाइप. इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कहना था कि मल्टी न्यूक्लिएट सिलिएट जो है वो मल्टी न्यूक्लिएट यानी कि बहुत सारा जिसमें न्यूक्लियस हो वो रिप्रेजेंट करता है पैरामीशियम को और कह सकते हैं ओपेलिना. पैरामीशियम ओपेलिना किस में आते हैं, प्रोटोजोआ. तो मल्टी न्यूक्लिएट सिलिएट रिप्रेजेंटेड इधर पैरामीशियम और ओपेलिना. और ये जो एनिमल्स हैं वो इनका होता है नेचर सिंसिटियल का. क्या होता है, सिंसिटियल का. तो सिंसिटियल का मतलब क्या होता है, द न्यूक्लियर डिवीजन टेक्स प्लेस विदाउट साइटोप्लाज्मिक डिवीजन. सो सिंसिटियल का मतलब ये होता है न्यूक्लियर डिवीजन हो विदाउट साइटोप्लाज्मिक डिवीजन. हम जब सेल के बारे में पढ़ते हैं तो जानते हैं सेल क्या करता है, डिवाइड करता है. सेल साइकिल होती है जिसमें मेनली हम 2 फेज में रखते हैं. एक होता है इंटरफेज और एक होता है माइटोसिस फेज जिसे हम एम फेज बोलते हैं. एम फेज में क्या होता है, एक क्या होता है कि कैरियोकाइनेसिस होती है. कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज आता है. वही साइटोकाइनेसिस उसके बाद होती है जिसमें साइटोप्लाज्म जो है डिवाइड करता है. तो बात करें जब कैरियोकाइनेसिस होती है उसके बाद होती है साइटोकाइनेसिस यानी कि सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा और उसके बाद क्या होता है बीच से जो है साइटोप्लाज्म डिवाइड कर जिसे हम साइटोकाइनेसिस बोलते हैं. लेकिन यहाँ पे सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड करेगा
और यहाँ पे कोई भी साइटोप्लाज्मिक डिवीजन नहीं देखी जाएगी। कुछ इस तरह का हम एज्यूम कर सकते हैं, जैसे कि क्या होता है, मान लेते हैं ये एक सेल है, तो हम जानते हैं सेल के बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। तो यहाँ पे बहुत सारा न्यूक्लियस जो है हो जाएगा, कह सकते हैं डिवाइड हो जाएगा। और इसके बाद क्या होता है, ये डेवलप कर जाएगा, इसमें एक बाउंड्री जिसको हम सेल मेम्ब्रेन, हम जानते हैं कि एक सेल में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, उसके बाद बीच में होती है न्यूक्लियस, और सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में साइटोप्लाज्म होता है। तो आगे जाके यहाँ पे कह सकते हैं ये एक सेल मेम्ब्रेन भी फॉर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेल मेम्ब्रेन कुछ इस तरह का हो जाएगा, ऐसे हम समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे सारे जो है न्यूक्लियस मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, सेल मेम्ब्रेन से कवर हो जाएंगे लाइक दिस। तो ये जो है किसकी थ्योरी थी, यहाँ पे सिंसिटियल थ्योरी थी, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे न्यूक्लियस जो है बन जाते हैं, लेकिन यहाँ पे साइटोप्लाज्म जो है डिवाइड नहीं होता है। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये मानना था कि मेटाजोन जो है डेवलप हो जाते हैं फ्रॉम दी सिलिएटेड प्रोटोजोवन से। सो यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस में चलते हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है हेंसन एंड हार्ट्जी, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि ये प्रपोज किया गया था हार्ट्जी के द्वारा, बाद में सपोर्ट किए थे हेंसन और जो हमने देखा स्टीनबॉक ने। सेकेंड है एल.एच. हाइमन। तो एल.एच. हाइमन की बात करें तो ये ऐसे साइंटिस्ट थे कॉलोनियल फ्लैजेलेट थ्योरी में कंट्रीब्यूशन रखते हैं, और ये थ्योरी कॉलोनियल फ्लैजेलेट थ्योरी मेनली दिए गए थे, जर्मन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अर्नस्ट हैकेल। तो यहाँ पे उनको सपोर्ट करने के लिए लैंकेस्टर, मेट्सनिकॉफ और हाइमन ये आए थे। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम सी और डी ऑप्शन में देखें तो यहाँ पे तीनों साइंटिस्ट के नाम देखें, तो तीनों जो थे यहाँ पे वो देने वाले थे किसको, कॉलोनियल फ्लैजेलेट थ्योरी को। तो कॉलोनियल फ्लैजेलेट थ्योरी में ये कहना था हैकेल का कि जो कॉलोनियल एंसेस्टर होते हैं मेटाजोइन के, वो क्या थे, स्फेरिकल थे, हॉलो थे, वॉल्वॉक्स लाइक कॉलोनियल फ्लैजेलेट थे। सो यहाँ पे बाकी आए साइंटिस्ट हाइमन, लैंकेस्टर, वो भी क्या किए, सपोर्ट किए, और लैंकेस्टर प्रपोज किए कि जो एंसेस्टर कॉलोनियल प्रोटोजोआ होते हैं सॉलिड होते हैं, फ्लैजेलेट प्रोटोजोवन होते हैं लाइक एनिमल, जैसे कि एग्जाम्पल दिए थे वो पेंडोरीना का। वहीं अगर हम बात करें हाइमन की, तो ये क्या किए, आगे आके इसको सपोर्ट किए। सो यहाँ पे तीनों ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत, बी सी डी क्या हो जाएगा, गलत। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।